मेरा धर्म परिवर्तन कराया, निकाह भी कराया मेरा वहाँ पे। उसके मुझे ब्लैकमेल करता था कि किसी को कहेगी तो तुझे जान से मार दूंगा। और ये मुझे ले गया परसा खेड़ा इसने मुझे मारा पीटा, वहीं पे छोड़ दिया। इसने ये कहा था कि जब हमारे धर्म परिवर्तन में ये है कि जब तक आप फलाना नहीं करती हो तब तक हम पति पत्नी संबंध नहीं मानेंगे। ब्यूटी पार्लर संचालिका के इल्ज़ाम बेहद संगीन हैं। एक तो ये कि उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, निकाह हुआ और उसके बाद उसका हलाला भी कराया गया। हलाला की बात थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि ऐसा मुस्लिम उस तरह के मामलों में करते हैं जब कोई शौहर अपनी बीवी को 3 बार तलाक दे देता है, उसके बाद अगर वो फिर अपनी उसी बीवी के साथ रहना चाहता है तो उसके लिए हलाला कराया जाता है। मतलब ये कि उसकी बीवी पहले किसी दूसरे शख्स से शादी करेगी, फिर वो उसके साथ संबंध बनाने के बाद तलाक दे देगा, तब पहले वाले शौहर के साथ वो निकाह कर सकती है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ऐसा ब्यूटी पार्लर की संचालिका से क्यों कराएगा, इसका जवाब पुलिस के पास फिलहाल नहीं है। जांच पूरी होने के बाद ये बात साफ हो सकेगी। यूपी की जिला बरेली पुलिस ने इस संगीन मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सुभाष नगर में लव जिहाद को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये किन धाराओं में हुआ है ये आपको बाद में बताएंगे। पहले आप ब्यूटी पार्लर चलाने वाली युवती की बात सुनिए। सर, मैं तो वहाँ पे पार्लर चला रही थी, ठीक है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। ये आता था, इसने मुझे मेरा मोबाइल नंबर किसी से ले लिया था सर। उसके बाद मुझे फ़ोन भी करता था, आता जाता था। मैं इसकी बातों वहाँ पे इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती पार्लर में कोशिश की थी। मुझे उसने नाम अपना बबलू बताया था, लेकिन अब जाके मुझे पता लगा कि वो मोहम्मदन है, आबिद नाम है उसका। मेरे साथ में सर उसने मुझे ज़बरदस्ती मुझे पार्लर में मेरे साथ गंदी हरकतें कई बार में की थी। मेरे साथ उसने फ़ोटो भी खींच लिए, उस वक्त वीडियो भी बना ली थी। उसके मुझे ब्लैकमेल करता था कि किसी को कहेगी तो तुझे जान से मार दूंगा। और क्या नाम, जैसा जैसा मुझसे वो वीडियो बना के ब्लैकमेल करके ले जाता था, मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान करता था कि तुझे जान से मार दूंगा। उसी के दौरान जब मुझे अपने घर पे ले गया सर, तब मुझे पता लगा, इसे अपने घर पे ले गया तब जाके मुझे पता लगा कि ये लोग मुसलमान हैं, मुझे नहीं पता था। तो उसके बाद इसने अपने घर पे ले जाके, इसकी माँ का नाम मुन्नी है और भाभी का नाम सोनी है, तो इसने वहाँ पे ले जाके मेरा उन लोगों ने कहा इसका धर्म परिवर्तन कराओ, इसका धर्म परिवर्तन करा दिया सर। और मुझे मांस मार मार के खिलाते, मेरी उल्टियाँ हो जाती थी साहब। मेरे साथ बहुत गंदा इसने सबने जुल्म किए। मेरा धर्म परिवर्तन कराया, निकाह भी कराया मेरा वहाँ पे। इसने ये कहा था कि जब हमारे धर्म परिवर्तन में ये है कि जब तक आप फलाना नहीं करती हो तब तक हम पति पत्नी संबंध नहीं मानेंगे। तो इसके बाप ने मेरे साथ में गलत काम किया था। इसके बाप का नाम है मोहम्मद रजा, लगभग होगी 50 साल। सर, ऐसे हुआ था कि इसने मुझे वहाँ से लाके यहाँ रखा था करगैनी में, रामचंद्रपुरम कॉलोनी में। यहाँ पे जी मुझे रखता रहा था। लास्ट बार ये मुझे ले गया परसा खेड़ा इसने मुझे मारा पीटा, वहीं पे छोड़ दिया। मैंने सर कई बार कार्रवाई भी की, मेरी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। सर, मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और मुझे इंसाफ मिले। एसपी सिटी का कहना है कि इस मामले में 498, 376 और धर्म परिवर्तन की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी सिटी कहते हैं कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। बहरहाल पूरा सच क्या है ये तो पुलिस की जांच मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन बरेली में इस तरह के मामले अचानक बढ़ गए हैं, तब जबकि उलमा की तरफ से इन्हें रोकने के प्रयास हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी भी कौम के नौजवानों को आगाह कर चुके। 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो जारी करके मजहबी पहलू सामने रखा था और कहा था कि इस तरह की शादियां मजहबी तौर पर नाजायज़ हैं, इससे बाज आने की ज़रूरत है। देखिए, सुभाष नगर में इस प्रकार की एक तहरीर प्राप्त हुई है और इसमें जो तहरीर प्राप्त हुई है उसका संज्ञान लेते हुए थाना सुभाष नगर पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहरीर में जो जिन धाराओं में तहरीर लिखी गई है 498A, 376 2N और उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन की जो धारा हैं उनमें उनकी सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया।